हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। एएलपी के संबंध में भी नोटिस आई है और टेक्नीशियन की नई भर्ती के संबंध में भी नोटिस आई है। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि हमारा इस बार का नारा है कि लड़ाई भी और पढ़ाई भी। जब से आप लोगों का एएलपी की जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम संख्या में अनाउंस हुई है, तब से हमारी लड़ाई जारी है और इसी लड़ाई के सिलसिले में आज हम लोग पटना भी पहुंच चुके हैं। और टेक्नीशियन की जो नोटिस आई है वो नोटिस में भी कितनी भर्ती आएगी अभी कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई भी करती रहनी है ताकि आप सभी स्टूडेंट अपना सिलेक्शन भी इंश्योर कर पाए। तो टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है अभी मात्र 269 रुपीज़ में। तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इस प्राइस में टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करने के लिए। पहली जो नोटिस आई है फ्रेंड, या फिर इसको दूसरी नोटिस के लिए जो कि बाद में आई है, वो आप लोग का कोरिजेंडम के रिगार्डिंग है। दो पारा में एक्चुअली कोरिजेंडम किया गया है, एक 5.0 में और एक जैसे कि 5.2 में कोरिजेंडम किया गया है। कोरिजेंडम का मतलब होता है जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बदलाव किए जाते हैं, और रेलवे जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसके पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो जब चाहे तब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने अनुसार बदलाव कर सकती है। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स के जो डिमांड था कि उम्र में हम लोगों को कम से कम मिनिमम जैसे कि 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, तो ये 3 वर्ष का जो छूट है वो आप सभी स्टूडेंट्स को दे दिया गया है। पहले जहां आप लोगों को एज लिमिट था 18 से लेकर के 30 साल, उसको कर दिया गया 18 से लेकर के 33 साल। और पहले हम लोगों की प्लानिंग भी यही थी कि 2024 में जैसे ही आप लोगों की भर्ती अनाउंस हो जाएगी तो हमारी जो लड़ाई होगी वो एज रिलैक्सेशन को होगी। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जैसे ही आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें भर्ती की संख्या थी 5696, तो इसी को देखने के बाद ही जो लड़ाई का जो डायरेक्शन था वही पूरी तरह से शिफ्ट हो गया था। और लड़ाई जो है वो एज रिलैक्सेशन से ज़्यादा मतलब कि प्राइमरी मुद्दा बन गया था कि भर्ती को बढ़ाया जाए, क्योंकि भर्ती ही नहीं रहेगी तो फिर एज रिलैक्सेशन उस केस में स्टूडेंट्स लेकर के क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो विक्ट्री मिली है ये स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने जो इतना ज़्यादा मेहनत किया सड़कों पर, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ये स्टूडेंट्स का परिणाम है कि स्टूडेंट्स ने जो इतना मेहनत किया उनके मेहनत के बदौलत ही रेलवे को उनके सामने झुकना पड़ा है और रेलवे को एज रिलैक्सेशन देना पड़ा है। अगली जो नोटिस है फ्रेंड वो टेक्नीशियन की भर्ती से संबंधित है। इस पर्टिकुलर नोटिस पर डिस्कशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो जीएम सर थे उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था, यहाँ तक कि रेलवे मंत्री जी का जो बयान आया था उसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि आप लोगों का रेलवे क्या करेगा, हर कैटेगरी की वैकेंसी हर साल देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा ये होता है कि जब ये नोटिस जारी किया गया तो यहाँ पे केवल टेक्नीशियन का ही जिक्र क्यों किया गया, बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसीज की जिक्र क्यों नहीं की गई। साथ ही ये तो जिक्र किया गया कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, लेकिन कितनी भर्ती आएगी इसका जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि एलपी के केस में भी वही हुआ था। आप सभी स्टूडेंट को पता था कि 2024 में इलेक्शन है तो 2024 में भर्ती आएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। ये किसी स्टूडेंट को नहीं पता था कि भर्ती की जो संख्या होगी वो 5696 होगी। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा जा रहा है कि हमारे पास जो टोटल भर्ती थी वो मात्र 3100 थी, हम लोगों ने इसको बढ़ा करके 5696 किया है। हो सकता है कि टेक्नीशियन की भर्ती उस सबसे 1000 ही आए या फिर 2000 ही आए। तो ये रेलवे को यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लेरिफाई करना चाहिए था। आपको पता होगा कि जो भी चीज़ें रेलवे को एग्जैक्टली नहीं पता होती है उसके लिए एक टर्म होता है, वो होता है एक्सपेक्टेड। क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोगों का जब ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एनटीपीसी 2019 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वहाँ पे एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया गया था कि कब तक आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो करवा ली जाएंगी। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट था आप लोगों का मई से लेकर के जुलाई 2019 में, और परीक्षा जो हुआ था वो आप लोगों का एनटीपीसी का और ग्रुप डी का बहुत ही समय के बाद हुआ था। तो इस नोटिस में एक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर बताया जा सकता था रेलवे की तरफ से, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेड नंबर का भी जिक्र नहीं किया गया है। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे तो इस बार का जो एएलपी का नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे सभी को एक्सपेक्टेशन था कि उसमें कम से कम एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जरूर दिया जाएगा। लेकिन रेलवे ने पिछली बार की चीज़ों से बचने के लिए, जहाँ पर रेलवे को पिछली बार जो घेरा गया था वो उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन था कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन किया है, तो आप लोगों ने एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन डेट पे एग्जाम क्यों नहीं करवाया। तो इसलिए रेलवे ने इस बार क्या किया, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया ही नहीं। यानी कह सकते हैं ना बजेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। और आपको पता होगा कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था एएलपी 2018 का, ग्रुप डी 2018 का, वहाँ पे रेलवे ने रिकॉर्ड समय में परीक्षाओं को करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास अनुभव नहीं है परीक्षा करवाने का या फिर रेलवे के पास कैपेसिटी नहीं है परीक्षा करवाने का। तो इन दोनों नोटिस के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन होगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।